ओम शांति। आज 10 नवंबर 2023। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज की हेडलाइन है मेरा जीवन एक सुंदर यात्रा। आज बाबा ने कहा जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है और जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर चलते हैं, अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, तो किसी को थोड़ा बहुत संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। वास्तव में जीवन में आने वाले चैलेंज मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें बहुत बड़ा समझकर ना चलें। जिस चुनौती को हम छोटा समझेंगे, जिस समस्या को हम छोटा समझेंगे, वह छोटी होकर जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि हम बहुत सेंसिटिव होकर यह सोचने लगेंगे कि कितना बड़ा तूफान आ गया, हाय हाय क्या हो गया, मेरा क्या होगा, मेरी स्थिति कैसे बनेगी, तो बात बहुत ही बड़ी लगेगी। हम बड़े तूफान आने पर अपनी स्थिति को भी बड़ा बना लें। संघर्ष जीवन में बड़ा हो जाए, हम अपनी शक्तियों को ऊंचा उठा दें, और इसका तात्पर्य है कि हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को और सुदृढ़ कर लें। ब्रह्मा बाबा को देखो, एक सुंदर कारवां लेकर वह एक मनुष्य चला। छोटे छोटे बच्चों का एक समूह लेकर वो महान आत्मा आगे बढ़ी। उसके आगे उसके अपने साथी तो एक दो ही थे, बड़ी उम्र के, बाकी सब छोटे छोटे थे, और वह भी माता और बहनों का संगठन। उसको संभालना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। शुरू से ही उन्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा, लोगों के कमेंट सुनने पड़े। यज्ञ के इस विशाल जहाज में इस सुंदर रक्स को हप करने के लिए चिड़ियाएं, तूफान भी बहुत तो आते गए, लेकिन वह थे एक ऐसे महान पुरुष जो एक बल एक भरोसे चलते रहे, जिन्हें सदा यह नशा रहा कि यह कारवां प्रभु के डायरेक्शन पर चल रहा है। इसके अनुसार सर्वशक्तिवान की छत्र छाया, जिसने यह यज्ञ रचा है, वह स्वयं इसकी संभाल करने वाला है। चाहे बेकरी पार्ट आया, उनको सदा यह नशा रहता था कि जिसके यह बच्चे हैं वो इन्हें अवश्य खिलाएगा, इन्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। एक बल एक भरोसे की यह बहुत सुंदर स्थिति है, और हमें याद रखना चाहिए कि यदि समस्याएं आने पर हम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर विराजमान रहते, तो यह भगवान वाच है कि समस्याएं इस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाती हैं। यही कुछ सभी ने देखा। ब्रह्मा बाबा के साथ सचमुच इस संसार की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, हो भी क्यों नहीं, नेक्स्ट टू गॉड थे। सृष्टि के पहले नंबर की आत्मा थी, इसलिए सारे संसार में इसको ही लोगों ने भक्ति मार्ग में भगवान मान लिया था। तो हम सभी अपनी स्थिति को बहुत अचल अडोल बनाए। विचार करें, बाबा के सामने बेकरी पार्ट आया, खाने को कुछ नहीं रहा, 380 बच्चे और यज्ञ में पैसा नहीं। लेकिन सोचो कितनी बड़ी मनोस्थिति होगी उनकी, कितना श्रेष्ठ मनोबल रहा होगा उनका, जो भगवान के भरोसे, जो सर्वशक्तिवान के सहारे सभी की पालना करते रहे। किसी को यह आभास नहीं होने दिया कि कल क्या होगा। हम भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बड़ा ना समझकर वह पार होने वाली हैं। बाबा हमारे साथ हैं, हमने अपनी जीवन नैया उनके हाथों सौंप दी है। वो डगमगा कैसे सकती है पर डूब नहीं सकती। वो डगमगा तो सकती है पर डूब नहीं सकती। परीक्षाएं हो सकती हैं पर हम भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने कह दिया कि संसार को आग लगेगी और बाबा के बच्चे बिल्ली के बच्चों की तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वह जो बाबा पर संपूर्ण विश्वास रखेंगे, निश्चय रखेंगे, जो उसको अपनी छत्र छाया बनाकर रखेंगे, तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे सर के ऊपर छत्र छाया है। बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा परमधाम से नीचे आकर मेरी छत्र छाया बन जाओ, और फिर विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे सर्वशक्तिवान धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं।
इसे देखने का आनंद ले और धीरे धीरे आकर स्थित हो गए हैं। हमारे सिर के ऊपर बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हम दोनों कंबाइंड हो गए हैं। इसका अभ्यास आप जितना करेंगे उतने स्वयं को शक्तिशाली पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।